जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 1857 के क्रांति के बारे में। तो दोस्तों, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका स्थापना 1600 में हुआ था। एलिजाबेथ के द्वारा ये कंपनी स्टार्ट की गई थी। इस कंपनी को इंग्लैंड के राजा को अपना 50% देना होता था। इसके बदले में इंग्लैंड के राजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सैन्य मदद प्रोवाइड करते थे। जब अंग्रेज भारत में आए थे, उसके बाद से ये अलग अलग जगहों पर जबरन अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिए और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन्होंने बेसफील्ड राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया। इसको इंट्रोड्यूस करने का एकमात्र कारण यही था क्योंकि एनफील्ड राइफल जो था ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस था बेसफील्ड राइफल से। लेकिन इसमें एक कमी यही थी कि एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था और इसको चलाने के लिए मुँह से इसको खींचना पड़ता था। दोस्तों, इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी अंग्रेजों को कि गाय कितना ज़्यादा पवित्र माना जाता है हिंदू समाज में और सूअर कितना अपवित्र माना जाता है मुसलमान समाज में, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान भाई भड़क गए। और दोस्तों, जब मंगल पांडे को ये बात समझ में आई, उस समय वो 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में थे, तो उन्होंने गोली से लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को उड़ा दिया। और दोस्तों, जिसकी वजह से उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब लोगों के मन में तो पहले से ही जहर भरा हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। जब मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुना दी गई, इसके बाद से लोग और भी भड़क गए अंग्रेजों के खिलाफ, और जिसकी वजह से जो है एक विद्रोह करने का प्लान किया गया और उसका डेट रखा गया 30 मई 1857। और इस आंदोलन को पूरे भारत में रोटी और कमल के माध्यम से फैलाया गया। लेकिन दोस्तों, 10 मई 1857 को एक ऐसी घटना हुई मेरठ में, जिसमें 20 इन्फेंट्री बटालियन के भारतीय सैनिक जो है अंग्रेजों पर गोली चला दी और उनकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से ये आंदोलन अपने समय से पहले शुरू हो गया। और देखते देखते ये आंदोलन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बिहार के पटना, जगदीशपुर तक फैल गया। दोस्तों, इस आंदोलन में अंग्रेजों का बहुत ही नुकसान हुआ, अंग्रेजों का बहुत ही जान गया। और इस विद्रोह को दिल्ली से संभाल रहे थे बहादुर शाह, लखनऊ से हजरत महल बेगम, कानपुर से तात्या टोपेन और नाना साहब, इलाहाबाद से लियाकत अली, और दोस्तों बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, और झांसी से झांसी की रानी यानी मनुबाई इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। दोस्तों, पीर अली जो अपने किताबों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही जहरीले शब्दों का प्रयोग करते थे। और दोस्तों, उस समय कुंवर सिंह 80 साल की उम्र के थे और तब भी ये अपने तलवार के दम पर पूरे अंग्रेज को डरा कर रख दिए थे। और दोस्तों, उस समय लियाकत अली जो है इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज उस समय 50,000 का इनाम रखे थे इनके ऊपर। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। धीरे धीरे करके सारे विद्रोह को दबा दिए, जैसे कि झांसी का विद्रोह हीरोज ने दबा दिया, जगदीशपुर का विद्रोह ली ग्रांट ने दबा दिया, लखनऊ और कानपुर का जो है कैंपबेल ने। दोस्तों, इस विद्रोह में सफल नहीं हुए भारतीय, जिसका मेन कारण यही था कि सारे लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लड़ रहे थे। वो अगर हम बात करें कुंवर सिंह की जगदीशपुर के, तो अपने जो है जमींदारी के लिए लड़ रहे थे, उनकी जमींदारी छीन ली गई थी। अगर हम बात करें झांसी की रानी की, तो ये झांसी की रानी अपने बेटे को राजा बनाने के लिए लड़ रही थी। अगर हम बात करें कुंवर सिंह की, तो इनका पेंशन नहीं मिल रहा था, ये अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे। अगर हम बात करें दिल्ली के बहादुर शाह की, तो ये इनकी राजगद्दी छीन ली गई थी, तो ये राजगद्दी को वापस लेने के लिए लड़ रहे थे। तो दोस्तों, यही सब मेन कारण था कि 1857 की क्रांति जो है सफल नहीं हुआ। दोस्तों, उस समय एकता की भावना बिल्कुल भी नहीं थी, सारे लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये विद्रोह जो है सफल नहीं हुआ। और एक मेन कारण यही था कि हथियार भी नहीं था उस समय भारतीय लोगों के पास उतना अच्छा, और इस विद्रोह में कोई एक लीडर भी नहीं था। दोस्तों, इस आंदोलन के बाद से एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया पूरे भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि तात्या टोपे का विद्रोह जो है समाप्त करने में अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा वक्त लगा। वो लगभग जाकर 1859 तक समाप्त हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।